हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? फर्स्ट है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सेकंड है विधानसभा के सभी सदस्य, थर्ड है विधानमंडल के सभी सदस्य, या फोर्थ है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर फर्स्ट है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है उच्चतम न्यायालय को, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं कर सकता। राज्यसभा एक अस्थायी सभा है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? फर्स्ट है 1 महीना, सेकंड है 3 महीना, थर्ड है 14 दिन, या फोर्थ है 6 महीने। तो 14 दिन इसका आंसर थर्ड है। व्याख्या, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश नहीं किया जा सकता। इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वह कुछ सुझाव या बगैर सुझाव के इसे लोकसभा को भेजता है। जिन सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति लोकसभा के पास है, इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? फर्स्ट है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, सेकंड है प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है, थर्ड है प्रत्येक वर्ष में समाप्त हो जाता है, और फोर्थ है समाप्त होने का विषय नहीं है। तो समाप्त होने का विषय नहीं है। अनुच्छेद 83 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों लोकसभा में मनोनीत करता? फर्स्ट 2, सेकंड 4, थर्ड 6, या फोर्थ फर्स्ट। तो इसका आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्यसभा का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य में लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट और 404 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? फर्स्ट है 500 रुपये, सेकंड है 600 रुपये, थर्ड है 700, या फोर्थ है 2000 रुपये। तो इसका आंसर 2000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? फर्स्ट 15, सेकंड 20, थर्ड 25, या फोर्थ कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर सेकंड है। तारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस समय अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक उत्तर के लिए एक दिन में केवल 20 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है और प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं: तारांकित, अतारांकित, अल्पसूचना प्रश्न, फोर्थ है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? फर्स्ट 1962, सेकंड 1971, थर्ड 1964, या फोर्थ 1963। तो इसका आंसर 1962 है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है, चूंकि यह समय दोपहर 12 बजे आरंभ होता है, अतः मीडिया द्वारा इसे शून्यकाल नाम दे दिया गया है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। वर्तमान नियमों के अनुसार शून्यकाल के दौरान कुछ 20 मामले उठाए जा सकते हैं। यह भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है जिसकी शुरुआत वर्ष 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? फर्स्ट है अनुच्छेद 61, सेकंड अनुच्छेद 70, थर्ड अनुच्छेद 75, या फोर्थ अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 75 है।
क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता ख्याति। फर्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। सेकंड है द्वितीय आंदोलन गोजमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु। थर्ड है आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है। और फोर्थ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु है। तो इसका आंसर फर्स्ट है भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 12 है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। फर्स्ट है महात्मा गांधी। सेकंड जयप्रकाश नारायण। थर्ड है विनोबा भावे। और फोर्थ है राम मनोहर लोहिया। तो इसका आंसर विनोबा भावे है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी। सेकंड है सैयद अहमद खां। थर्ड है वीरेंद्र नाथ टैगोर, यहाँ वीरेंद्र होना चाहिए। और फोर्थ में जेम्स हिक्की। तो इसका आंसर जेम्स हिक्की है। भारत का पहला अखबार 19 जनवरी सन 1780 को छपा। यह भारत का पहला स्वतंत्र विचारों से पूर्ण अखबार था जो अंग्रेजी भाषा में था। इस अखबार का संपादन ईस्ट इंडिया कंपनी के भूतपूर्व अधिकारी जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता से किया, जो कि हिक्की बंगाल गजट या बंगाल गजेटियन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। फर्स्ट दादा भाई नौरोजी। सेकंड एनी बेसेंट। थर्ड लाला लाजपत राय। फोर्थ वेलेंटाइन सिरोल। तो इसका आंसर वेलेंटाइन सिरोल है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वेलेंटाइन सिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। क्वेश्चन नंबर 15 ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। फर्स्ट है इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1861। सेकंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। थर्ड है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892। और फोर्थ है इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1909। तो इसका आंसर फर्स्ट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतरकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करने के उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान दिया, तथा दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिसने से बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 16 है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारत पहली बार गाया गया था। फर्स्ट है 1996। सेकंड 1905। थर्ड 1930। या फोर्थ 1947। आयोग तो फील आयोग 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित फील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुमान बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। फर्स्ट है आर.सी. मजूमदार। सेकंड है एस.एन. सेन। थर्ड में वी.डी. सावरकर। फोर्थ है अशोक मेहता। तो वी.डी. सावरकर है। व्याख्या 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। फर्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद। सेकंड है रफ़ी अहमद किदवई। थर्ड में M.A. अंसारी। और फोर्थ में बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका आंसर बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 20 है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है। फर्स्ट है यंग इंडिया। सेकंड है केसरी। थर्ड है कामरेड। या फोर्थ अल हिलाल। तो केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुक्रम है। फर्स्ट में है कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड में इल्तुतमिश। थर्ड में रजिया सुल्तान। फोर्थ में आराम शाह। तो इसका आंसर सेकंड है। यहाँ लिखा है पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से
1210 तक है। गुलाम वंश के शासकों का क्रम है। आराम शाह ये 1210 से 1211 तक रहे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये 1211 से 1236 तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक। मोइनुद्दीन बहराम शाह ये 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। नसीरुद्दीन महमूद शाह ये 1246 से 1265 तक। गयासुद्दीन बलबन ये 1265 से 1287 तक। अजुद्दीन कैबुवाद ये 1287 से 1290 तक। और कयुमर्स ये 1290 से है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विदेशी किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड फिरोज शाह तुगलक, थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक, फोर्थ सिकंदर लोदी। तो मोहम्मद बिन तुगलक है। दीवान अमीर कोही भारत के इतिहास में सल्तनत काल में यह एक महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखरेख करना एवं भूमि को खेती योग्य बनाना होता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ था? फर्स्ट है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, सेकंड है वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, थर्ड में इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, और फोर्थ है किसकों से की जाने वाली गैरकानूनी जबरी वसूली। तो इसका आंसर थर्ड है। फवाजिल या फाजिल सैनिक इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा कराई जाने वाली अतिरिक्त धनराशि थी, जिसे अधिशेष भू राजस्व माना जाता था। उल्लेखनीय है कि सल्तनत काल में सैनिकों को उसकी सेवा के बदले भूमि का टुकड़ा प्रदान किया जाता था, जिसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता व्यवस्था का प्रारंभिक इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? फर्स्ट है हैदर अली, सेकंड है टीपू सुल्तान, थर्ड है कुली कुतुब शाह, या फोर्थ में औरंगजेब। तो कुली कुतुब शाह है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? फर्स्ट है कृष्णदेवराय, सेकंड राजेंद्र चोल, थर्ड है हरियर, और फोर्थ में बुक्का। तो इसका आंसर फर्स्ट है कृष्णराय है। व्याख्या है, कृष्ण देवराय 1509 से 29 ने आंध्र भोज और विनय भोज आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। लौह एवं रक्त नीति और सजदा प्रथा किसने चालू किया? तो यह बलबन द्वारा चालू किया गया था। सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किसने किया? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने। वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर वाकी ने। और ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा थे। और दीन इलाही धर्म फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो अकबर द्वारा किया गया था। राजधानी परिवर्तित संकेतित मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद तुगलक ने। आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी था। जयपुर का संस्थापक कौन था? तो सवाई जय सिंह थे। जंतर मंतर के संस्थापक सवाई राजा जय सिंह। चारों मराठों के संस्थापक शंकराचार्य थे। माउंट आबू मंदिरों का निर्माता विमल शाह। दिल्ली के वास्तुकार के एडविन लुटयंस द्वारा। और राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार थे एडविन लुटयंस ने। और संसद के वास्तुकार एडविन लुटयंस एवं हावर्ड वेकर थे। कोलकाता का संस्थापक कौन थे? तो चारनाक थे। और मुंबई का संस्थापक ओनाल्ड आगियर थे। भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन था? तो गोनिस वर्गर। और भारत भवन गोपाल वास्तुकार चार्ल्स कोरिया में। इंदौर की स्थापना रानी अहिल्याबाई द्वारा की गई थी। गुलाब के इत्र का आविष्कार नूरजहां ने। सांख्य दर्शक किसने? तो कपिल मुनि द्वारा। योग दर्शन पतंजल द्वारा। न्याय दर्शन गौतम द्वारा। मीमांसा दर्शन जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन बादरायण। और सुखवाद चरवाण। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध। और जैन धर्म महावीर स्वामी।
सिख धर्म गुरु नानक द्वारा और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन द्वारा लागू किया गया। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया। वैश्य समाज श्रीधर नायडू और थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लेवत्स्की एवं हेनरी अल्काट द्वारा किया गया। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा लागू किया गया तो ज्योतिबा फुले द्वारा। कूका विद्रोह राम सिंह द्वारा। अडयार आश्रम एनी बेसेंट द्वारा लागू किया गया। अलवीरे आश्रम अरविंद घोष द्वारा चालू किया गया। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा। वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। और शिकागो में भाषण किसने दिया तो विवेकानंद ने 1893 में दिया था। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद ने। गणेश एवं शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स है। साइंटिफिक सोसाइटी अब्दुल लतीफ के हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान है। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा संबंधित दादा भाई नौरोजी हैं। नुमाई मजदाए शान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। संताल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू है। बिरसा मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा द्वारा लागू किया गया। पुलिस व्यवस्था लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 1793 में चालू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले द्वारा चालू किया गया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने लागू किया। सती प्रथा विरोध कानून कन्या वर नरवली लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आर्म्स एक्ट द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन। प्रथम फैक्ट्री कानून नियमित गणना बाल श्रम उन्मूलन लॉर्ड रिपन द्वारा। अकार्यमेंटता की नीति जॉन लॉरेंस। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग की स्थापना समुल्ला एवं आगा खां। बनारस हिंदू कांग्रेस की एनी बेसेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की तो लाला हरदयाल ने। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान की रविंद्रनाथ टैगोर है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय है। साबरमती आश्रम गांधी जी ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। और ऑल इंडिया होम लीग की स्थापना एनी बेसेंट। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थापना डॉक्टर हेडगेवार। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर अंबेडकर। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल। और खिलाफत आंदोलन मुहम्मद एवं शौकत अली हैं। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जी हैं। लाल कुर्ती दल के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। हिंदुस्तान लीग की स्थापना भगत सिंह। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को बापू किसने कहा तो नेहरू जी ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा तो हिटलर ने। नेताजी को चाचा कहा था तो गांधी जी ने। पाकिस्तान नामक शब्द के जनक रहमत अली चौधरी हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के डॉक्टर अंबेडकर हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया तो शाहजहां ने। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया तो लाहौर में। शाहजहां के शासनकाल की राज्य कवि कौन था तो कलीम है। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था तो मुमताज बेगम। शाहजहां की माता का क्या नाम था तो ताज बीबी बिल्किस मकानी है। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था तो अर्जुन मंद बानो। अर्जुन मंद बानो। क्वेश्चन नंबर 7 है
शाहजहां के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो नूरजहां के पहले पति से संपन्न हुई। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? तो असाफ खां। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? तो गंधार। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित किया? तो जहानाबाद, पुरानी दिल्ली। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? तो आगरा में। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो ताजमहल। ताजमहल के निर्माण में कितने समय लगा? तो 20 साल। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? तो 1632 ईस्वी में। ताजमहल के वास्तविक कौन थे? तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी है। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया? तो मकराना, राजस्थान में। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था? तो फ्रांसिस वर्नियर तथा टवर्नियर। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कबींद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। मयूर सिंहासन किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खां। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर। राष्ट्रपति की क्षमादान लघुकरण सजा की प्रकृति को बदलने, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलने। परिहार क्या है? तो सजा की अवधि को बदलने, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना है। विराम तो विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना और शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण होता है। प्रतिलंबन यह किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना है। क्षमादान तो पूर्णतः माफ कर देना है। इसकी तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी समाधान शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल राज्य के किसी विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। ये तो हो गया ना। बिंदुसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो हैर्यक वंश के। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? तो मेगास्थनीज। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा? तो 261 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ था। 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? तो कुषाण राजा कनिष्क ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। 320 ईस्वी में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सी चीनी तीर्थयात्री आया था? तो फाहेन। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ये तो पूरा हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थर्ड में वायुयानों एवं जलयानों की गति। फोर्थ है चट्टानों की कठोरता। तो चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 से निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? फर्स्ट है स्लेट, सेकंड है सीस्ट, थर्ड में डायोराइट और फोर्थ में है फाइलाइट। तो डायरोराइट है। डायोराइट एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है जो मुख्यतः प्लाजियोक्लेज फेल्सपर द्वारा निर्मित एक अंतर्भेदी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 43 है अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से। सेकंड है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। थर्ड है वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है। फोर्थ है भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो इसका आंसर सेकंड है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। व्याख्या है भूकंप अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी के तल का वह स्थान जहां सबसे पहले भूमि तरंगों का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में अधिकेंद्र ही ऐसा बिंदु है जो भूकंप मूल निकटतम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के
अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है ज्वार भीति, सेकंड है सीचेस लहरें और थर्ड है सदाशिव और फोर्थ सुनामी। तो सुनामी। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों से भयंकर लहरें उत्पन्न होती है और इन लहरों को सुनामी नाम से जाना जाता है। सुनामी तरंगे समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले भूकंप से पैदा होती है। सुनामी तरंगे की गति पानी की गहराई और गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकंड के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। जहां पानी अधिक गहरा होता है वहां सुनामी तरंगे उच्च गति से संचरित होती है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है नुइस अर्डेटे, सेकंड है हरनितो, और थर्ड है अग्नि श्रृंखला, फोर्थ है सुल्फतारा। तो अग्नि श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है शांत ज्वालामुखी देवमंद, सेकंड में है गिर ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली, और थर्ड है प्रसुप्त ज्वालामुखी कराकाटो टाओ, और फोर्थ में निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना है। तो इसका आंसर निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 3329 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट है पेरू की धारा, सेकंड है ब्राजील की धारा, थर्ड है फाकलैंड की धारा, फोर्थ है एल नीनो की धारा। तो पेरू की धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर के बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? फर्स्ट फाकलैंड धारा, सेकंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, थर्ड में अगुल कैलिफोर्निया धारा, फोर्थ में अगुलहास धारा जो हिंद महासागर में अगुलहास धारा है। तो इसका आंसर अगुलहास धारा है। खाड़ी के उत्तर स्ट्रीम में गर्म है महासागरीय अटलांटिक धारा। उत्तरी अटलांटिक गर्म है जो महासागर के उत्तरी अटलांटिक महासागर। कैनरी जलधारा ठंडी धारा है जो महासागरीय उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। लेब्राडोर जलधारा महासागरीय उत्तरी अटलांटिक में। अलास्का की धारा गर्म है जो उत्तरी प्रशांत महासागर है। क्यूरोसियो की जापान ये धारा गर्म है जो महासागर के उत्तरी प्रशांत महासागर में है। उत्तरी प्रशांत महासागर गर्म जलधारा है जो महासागर के उत्तरी प्रशांत महासागर में। ब्राजील जलधारा गर्म है जो महासागर दक्षिणी अटलांटिक में है। बेंगुला धारा गर्म और ठंडी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा भी गर्म है। हम्बोल्ट देखा जाए तो ये ठंडी है। पश्चिमी पवन धारा ये ठंडी है। आइसियो कामचटका ये ठंडी है जो है उत्तरी प्रशांत में महासागर में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया धारा ऑस्ट्रेलियाई ये भी ठंडी है। इक्वेरियल धारा ये गर्म है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है। अगुलहास धारा हिंद महासागर ये गर्म है। क्वेश्चन नंबर 49, समुद्री जल की औसत लवणता है? फर्स्ट है 20, सेकंड 25%, थर्ड है 30% या फोर्थ है 35%। तो इसका आंसर 35% है। क्वेश्चन नंबर 50 है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड क्यूबा, थर्ड घाना या फोर्थ फिलीपींस। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्ति बृहद विस्तार की एक भित्ति जिसकी रचना मुख्यतः प्रवाल खंडों, प्रवाल रेणु, शैवाल और अन्य जीव निक्षेपों तथा रसायन और विक्षेपित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट से होती है। प्रवाल तथा अन्य जैविक पदार्थों के निक्षेपों के ठोस होने से निर्मित कटक जो सागर तल के निकट तल ऊंचे होते हैं किंतु प्राय सागरीय जल में डूबे रहते हैं। अधिकांश प्रवाल भित्तियों संकरे महाद्वीपीय मगनतटों पर भी पाई जाती है। देख लेना व्याख्या। यह आज का पूरा हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।